हम शक्ति से लड़ रहे हैं। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। डमरू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इसमें उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों से यह आह्वान किया था कि चुनाव में धर्म और जाति का इस्तेमाल ना हो, यानी धर्म और जाति को चुनाव के बीच में न लाया जाए। वैसे भारत की राजनीति में धर्म और जाति का बोलबाला शुरू से रहा है। खासतौर से 1990 से इसमें विशेष रूप से बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उसे एक जमाने में सर्वहारा वर्ग की पार्टी कहलाने का गौरव भी हासिल है। 1989 में राजीव गांधी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत अयोध्या से की थी। भारतीय जनता पार्टी 1980 से अपने जन्म के समय से ही बनियों की, व्यापारियों की पार्टी मानी जाती थी। बाद में इसे उच्च जातियों की पार्टी माना गया। 1990 में मंडल आयोग और भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा को देश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन का कारक माना गया है। कायदे से मंडल आयोग की सिफारिशों ने और लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। समाजवादी आंदोलनों से निकले नेताओं ने राजनीति के लिए अपने अपने क्षेत्र पकड़ लिए। इस तरह क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। इससे कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी हुई, जिससे मुसलमान, दलित, अति पिछड़े तबके कांग्रेस से छिटकते गए। भाजपा हिंदुत्व के सहारे अपनी जमीन मजबूत करती रही। धर्म और जाति के इस्तेमाल की मनाही करने के चुनाव आयोग के फरमान को 2 दिन भी अमल नहीं हो सका। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसे राहुल गांधी लेकर चले थे, मणिपुर से शुरू हुई थी। मुंबई के शिवाजी पार्क में इसका समापन हुआ और इंडिया अलायंस के दलों के नेताओं की उसमें उपस्थित रही। इसमें राहुल गांधी ने हिंदू धर्म की शक्ति की बात कहकर माहौल को गरमा दिया। उन्होंने हालांकि इस शक्ति को नरेंद्र मोदी के कार्यों से जोड़ा और जिसे उन्होंने खत्म करने की बात कर दी। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सिर्फ हिंदू धर्म में ही शक्ति की आराधना का उल्लेख किया गया है। एक तरीके से शक्ति का पर्व और शक्ति की आराधना, शक्ति की पूजा को हिंदू धर्म का पर्याय माना जाता है। राहुल गांधी ने अपने उल्लेख में जब हिंदू धर्म और शक्ति की बात की तो जाहिर है विरोधियों को इसे हाथों हाथ लेना ही था, खासकर नरेंद्र मोदी को, और उन्होंने इसे हाथों हाथ लिया और उन्होंने कहा कि वो शक्ति की आराधना करते हैं, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की पूजा करते हैं और इसके लिए वो इसको बचाने के लिए जान की बाजी लगा देंगे। कर्नाटक में हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी है। कर्नाटक राज्य के चुनाव में कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की थी। बीजेपी ने इसे बजरंग बली से जोड़ दिया था। हालांकि राज्य में कांग्रेस की सरकार बन गई। अब वहाँ अजान के समय एक दुकानदार अपनी दुकान में हनुमान चालीसा बजा रहा था, जिस पर कुछ युवकों ने आपत्ति की। दुकानदार को पीटा गया। हालांकि पुलिस में FIR हुई और कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पर वहाँ बीजेपी और हिंदू संगठनों ने जुलूस निकाला। राहुल ने अपने बयान पर सफाई दे दी है। राहुल ने कहा उनके बयान को हमेशा गलत अर्थ में ले जाया गया है, पर तीर तो कमान से निकल चुका है और क्रियाएं प्रतिक्रियाएं जारी हैं। चुनाव अभी एक तरह से शुरू भी नहीं हुआ है और धर्म का प्रवेश हो गया है। ये कितना आगे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, अभी तो इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। गोदी मीडिया है तो गोदी राहुल भी है, जो अपने तरीके से राहुल को डिफेंस करता है। क्या ज़रूरत थी राहुल को शक्ति को परिभाषित करने के लिए हिंदू धर्म की बात करने की। इंडिया अलायंस हिंदू धर्म को वैसे भी तीर के निशाने पर रखता है। जो धर्म आपको सिखा रहा है उसी को आप अपमानित कर रहे हैं। गोदी मीडिया और विरोधी मीडिया या गोदी राहुल के प्रपंचों से देश बच जाए तो वास्तविकता के धरातल पर आ जाए, झूठ के चेहरे बेनकाब हों, इसी आशा के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगता है? सुझाव और शिकायतों का स्वागत है। मिलते हैं अगले अध्याय।